टाइगर 3 द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट इनटू द YRF स्पाई यूनिवर्स। और फाइनली आज मैंने सेकंड डे पे ये मूवी देखी क्योंकि फर्स्ट डे के टिकट्स मुझे मिल नहीं पाए थे, सारे हाउसफुल हो गए थे एंड आई वाज टू लेट। आई वेंट इनसाइड द थिएटर विद अ लिटिल बिट ऑफ एंटिसिपेशन एज वेल एज एक्साइटमेंट क्योंकि इस साल पठान भी आई थी एंड आई एक्चुअली एंजॉयड दैट मूवी अ लॉट। वो थिएटर एक्सपीरियंस और थिएटर से बाहर निकलने के बाद वो आफ्टर टेस्ट, इट वाज जस्ट अमेजिंग। बट सैडली ये सेम चीज मैं टाइगर 3 के लिए नहीं कह सकता। वेल क्यों? अभी आगे इस पे बात करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बेसिक प्लॉट के बारे में बात करते हैं बिना कोई स्पॉइलर दिए। तो कहानी सेट है टाइगर जिंदा है के इवेंट्स के बाद, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस ट्रीटी काइंड ऑफ साइन हो रही है। बट ISI का एक्स रॉ एजेंट आतिश ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो एंड ही ऑल्सो हैज अ पास्ट कनेक्टेड टू टाइगर, जो कि आपको मूवी में देखने को मिलेगा। एंड नाउ ही जस्ट वांट्स टू डिसरप्ट द पीस बिटवीन द टू नेशंस। एंड टाइगर से बदला लेने के लिए वो टाइगर को भी अपनी इस कंस्पिरेसी में फंसाता है, जिसकी वजह से टाइगर अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए दुश्मन बन जाता है। एंड नाउ टाइगर हैज टू प्रूव कि वो गिल्टी नहीं है एंड आतिश को भी उसे रोकना है। One thing that I have to say कि सेटअप के मामले में स्पेशली द कैरेक्टर्स, द स्टोरी, सेकंड हाफ में होने वाले इवेंट्स, एक था टाइगर के बाद टाइगर 3 हैज द बेस्ट प्लॉट बिल्डअप इन द स्पाई यूनिवर्स, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, जहां फिल्म टाइम लेती है एक एक करके आपके सामने चीजों को रखने के लिए। इनफैक्ट पूरा फर्स्ट हाफ सेटअप और बिल्डअप में ही यूज होता है और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत मिनिमल रखे गए हैं एंड इंटरवल होते ही यू फील लाइक कि सेकंड हाफ में कुछ बहुत अमेजिंग देखने को मिलने वाला है। ये एक एस्पेक्ट मुझे ऐसा लगा जो YRF स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज में भी यूज होना चाहिए। फिल्म का कैमरा वर्क एंड ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी इज गुड एंड कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में इट्स ग्रेट। कलर ग्रेडिंग जैसा मैंने कहा था ट्रेलर में बढ़िया लग रहा है एंड ओवरऑल पूरे फिल्म में भी ये चीज मेंटेन्ड है। अलग अलग लोकेशंस में वो जो ड्रोन शॉट्स यूज हुए हैं वो स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगे। तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन द फिल्म स्कोर्स। मुझे लगा था कि भाई ने लिटरली बिल्कुल कोशिश करना छोड़ दिया है, लाइक ही हैज गिवन अप ऑन एक्टिंग। बट टू माय सरप्राइज टाइगर 3 में he actually put some efforts and him getting back into the shoes of tiger, especially इतने सालों बाद, देख के लगता है कि टाइगर never went away. He proves that indeed he was born to play tiger and इस कैरेक्टर में जो स्वैग, जो चार्म चाहिए, he didn't miss it. Obviously अगर एक था टाइगर से कंपेयर करोगे तो ही falls short, but again स्टैंडर्ड ही अपना इतना लो सेट कर दो कि अगर उससे थोड़ा सा भी बेहतर कुछ मिले तो वो अच्छा लगने लगता है। एंड द सिमिलर केस हैपेंस इन टाइगर 3 विद सलमान खान्स एक्टिंग। उन्होंने रिसेंट में जो टट्टी करी है एंड उससे उभर के तुम जब बाहर आते हो एंड सलमान खान भाई को थोड़ा सा एफर्ट डालते देखते हो तो बढ़िया लगता है देख के। कैटरीना कैफ स्टील्स द शो इन द एक्शन सीक्वेंसेस एंड ऑनेस्टली कैटरीना कैफ के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे शुरू से एंड तक वो सबसे बेस्ट थे पूरी फिल्म में। एंड ऑब्वियसली तुम में से आते तो टॉवेल वाली सीन के लिए जाओगे, जाओ, इट्स वर्थ इट। सेकेंड हाफ इज वेयर द मेकर्स फक्ड अप। यहाँ से एक अच्छी खासी मूवी को कबाड़ा होते देखते हो। I mean, कबाड़ा काफी हार्श वर्ड हो गया, बट फिल्म देखते देखते आपको रियलाइज होता है कि फिल्म का एक्चुअल पोटेंशियल क्या था और वो क्या बनी। एंड दिस इज व्हाट ट्रिगर्ड मी कि कितनी सारी ऐसी चीजें थी जिनको थोड़ा सा बेटर बना के एक बहुत ही अमेजिंग सेकेंड हाफ एज वेल एज कंक्लूजन क्रिएट किया जा सकता था। इंटरवल के बाद वाला एक्शन सीक्वेंस सीरियसली गोज बॉन्कर्स एंड नॉट इन अ गुड वे। एंड ऐसा नहीं है कि पठान के एक्शन सीक्वेंसेस में कुछ चीजें क्वेश्चनेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ टाइगर 3 में वो चीजें तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाती हैं। एंड दिस मेड मी अप्रिशिएट सिद्धार्थ आनंद इवन मोर, that how well he handled the action sequences in Pathan and War and how overall उन्होंने ऐसे moments दिए मूवी के थ्रू आउट जिसकी वजह से मूवी एंटरटेनिंग बनी रही। सेम केस टाइगर 3 में नहीं हुआ। फिल्म में ऐसे बहुत से पॉइंट्स थे जहां फिल्म का मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ और जहां आपको लगा कि यार अब खत्म हो जाए ये फिल्म। एंड मैंने पहले भी कहा था that YRF needs to work on writing, especially the dialogues and story. Like you need to shift a little bit to a different zone. थोड़ा पाकिस्तान से बाहर आ जाओ, मतलब यार 195 कंट्रीज हैं, थोड़ा कहीं और चले जाओ, थोड़ा सा। जो डर था वही हुआ। इमरान हाशमी एज आतिश comes off as another disposable villain, but I have to give props to the actor कि जो भी उनके पास था उसमें उसने 100% दिया। एंड इट फेल्ट लाइक कि आतिश रहमान का जो कैरेक्टर है इट कुड हैव बीन एन अमेजिंग विलन, कुछ हट के हो सकता था जैसा कि जिम था, बट सेकंड हाफ में ही बिकम्स दैट अनदर वन डायमेंशनल विलन एंड YRF अगेन वेस्टेड अ गुड विलन एज वेल एज एन एक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी का टैलेंट था कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के ही बलबूते पे तुमको उनके कैरेक्टर से हुक्ड अप रखा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं।
आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट पिछली 2 टाइगर मूवीज में जो टाइगर का मैग्नानिमस स्क्रीन प्रेजेंस था वो इस मूवी में मिसिंग लगा। लाइक द इंट्रो सीन ऑफ टाइगर फॉल्स फ्लैट एंड ऐसे जितने भी मोमेंट्स हैं जहां देख के ऐसा लगता है कि नाउ द टाइगर विल रोर, वहां पे इम्पैक्ट फीका पड़ जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि उन सीन्स में ऐसा हो नहीं सकता था, इट्स जस्ट अ डायरेक्टर्स फॉल्ट कि वो टाइगर की इस साइड को यूटिलाइज नहीं कर पाए और उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट भी नहीं कर पाए। Tiger 3 overall serves as a one-time watch and it is so far the weakest entry into the YRF spy universe. Obviously ये फिल्म एक अलग रूट लेती है बाकी स्पाई फिल्म्स के मुकाबले and focuses more on storytelling, but they fail to utilize the actual potential of this format. And जहाँ Tiger 3 एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी वहाँ ठीक ठाक बन के रह जाती है। And I feel like that there is no better choice for YRF spy universe other than सिद्धार्थ आनंद, and उन्हीं को ही फ्यूचर मूवीज को डायरेक्ट करना चाहिए। एंड अगर LCU जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स से टो टू टो जाना है तो अभी तो YRF को बहुत चीजों पे काम करना बाकी है, स्पेशली द राइटिंग, बिकॉज ऐसे स्टार पावर के साथ भी एक एवरेज फिल्म फ्रेंचाइज बनाना जो कि रेपिटेटिव होते जा रही है हर फिल्म के साथ वुड बी अ ह्यूज वेस्टेड पोटेंशियल। तो फिलहाल ये था मेरा रिव्यू टाइगर 3 का। एंड अगर तुम फिल्म देख चुके हो तो तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।